हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 27 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली ऐसी ही क्लास और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यह यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन पहली बार हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गिनी की खाड़ी, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो गिनी की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया। अब हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी और इसमें वर्तमान में 27 देश शामिल हैं। 28वां देश था ब्रिटेन, जो ये इससे बाहर हो चुका है। ब्रेग्जिट से यह अलग हुआ था। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। और यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया हाल ही में 20वां देश बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। अफ्रीका में एटलस पर्वत पाया जाता है और एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकुल, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मोरक्को देश भी अफ्रीका में है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? रबात। मोरक्को अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता, उसने किस पुस्तक की रचना की थी? उसने रेहला पुस्तक की रचना की थी। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जायद तलवार, इसका आयोजन इंडिया और UAE के बीच होता है। और डेजर्ट फ्लैग, इसका भी आयोजन इंडिया और UAE के बीच होता है। नेक्स्ट है सेलवैक्स, तर्कस, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ये सभी अभ्यास किन दो देशों के बीच होते हैं? भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा रण विजय का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रयागराज, इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है और मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? उलान बटोर। अजय वॉरियर और कोंकण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस और इसमें जो ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, उसका नाम है सीनेट। और जो निम्न सदन है उसको कहते हैं प्रतिनिधि सभा। तो यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का हाल ही में स्पीकर बना है, तो इसके स्पीकर का नाम क्या है? इसके स्पीकर का नाम है माइक जॉनसन हाल ही में स्पीकर बने हैं और यह स्पीकर का पद अमेरिका का तीसरा सबसे पावरफुल पद माना जाता है। सबसे पावरफुल पद कौन सा है? अमेरिकी राष्ट्रपति का पद। और दूसरा सबसे पावरफुल है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पद। और तीसरा कौन सा है? अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर। माइक जॉनसन लुइसाना प्रांत से कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी का मतलब है यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है? रिपब्लिक पार्टी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफडेक्स और आईडेक्स हाल ही में आयोजन कहाँ पर हुआ है? UAE में इसका आयोजन हुआ है और यहाँ पर किसने भाग लिया है? INS सुमेधा ने। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको GV मावलंकर भी कहा जाता है। और पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला प्रांत कौन बन गया है? जॉर्जिया प्रांत बन गया है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, यदि आपसे पूछे भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो हाल ही में उद्घाटन हुआ न्यू जर्सी अमेरिका में सत्यनारायण स्वामी जी का मंदिर है। और यदि पूछे भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, यह कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में, जो विश्व का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग। तो सिद्धार्थ बाबू का संबंध किससे है? शूटिंग, यानी कि शूटिंग से इनका संबंध है। निशानेबाजी या शूटिंग से इनका संबंध है। एशियन पैरा गेम्स, अब हम देखेंगे एशियन पैरा गेम्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। एशियन पैरा गेम्स कौन से संस्करण का आयोजन हो रहा है? चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है होंगजो चाइना में। और पिछला रिकॉर्ड अब तक भारत ने तोड़ दिया है। अब तक भारत ने 72 मेडल जीते थे, जो 2018 इंडोनेशिया एशियन पैरा गेम्स में जीते थे। अब की बार इसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक भारत ने 82 पदक जीत लिए हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनके खेल, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्राची यादव, प्राची यादव का संबंध किस खेल से? पैराडोंगी, पैराडोंगी से संबंधित है। इन्होंने गोल्ड जीता है और पैराडोंगी में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट सुमित अंतल, इनका संबंध है भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिद्धार्थ बाबू और अवनी लेखरा, इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी या शूटिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से इनका संबंध है। अब हम देखेंगे एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कौन से संस्करण का हुआ था? 19वें संस्करण का हुआ था। और इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीते और भारत की पदक तालिका में चौथी रैंक रही। और भारत ने इसमें कितने गोल्ड जीते? भारत ने 28 गोल्ड जीते और टोटल 107 पदक जीते। एशियन गेम 2026 कहाँ पर आयोजित होंगे? जापान में इनका आयोजन होगा। और कॉमनवेल्थ 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ पर आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट पैरा एशियन गेम्स, इनके शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर है फेई फी पक्षी। तो इस शुभंकर का नाम है फेई फी पक्षी। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। चौथे क्रम का पैरा एशियन गेम्स का आयोजन होंगजो चाइना में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हाल ही में पहली बार कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है गोवा में। 37वां नेशनल गेम्स पहली बार गोवा में हो रहा है और इसका शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में इसका शुभारंभ किया गया। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम है मोगा, मोगा जिसका मतलब है प्रेम या प्यार। और इस बार इस का आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। तो गेट सेट गोवा यानी कि गोवा में जाएं, गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। 37वां राष्ट्रीय खेल, अब हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? लाहौर। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37वां गोवा में हो रहा है 2023 में। और पहला कब हुआ था? 1924 लाहौर में इसका आयोजन हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले। पहले नेशनल गेम्स का आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। 36वां राष्ट्रीय खेल, इससे पिछले वाला 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? गुजरात में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? सावज। और इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? रोहटपाली राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 2024 के ओलंपिक होंगे पेरिस में। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। और 2028 में ही क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। और क्रिकेट को कितनी बार? दूसरी बार शामिल किया जाएगा। पहले 1900 में क्रिकेट ओलंपिक खेलों में शामिल था। अब दूसरी बार 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें।
गोवा किन के अधीन था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को स्वतंत्र करवाया गया और इसको भारतीय संघ में यूटी के रूप में शामिल किया गया। और गोवा राज्य कब बना? 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना। 56वें संविधान संशोधन के तहत बना। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। और गोवा की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत इस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर है नूनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो एयरबस फ्रांस की कंपनी है और एयरबस कंपनी ने आईआईटी कानपुर से MOU एक समझौता किया है। किसके लिए? एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर और एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है, इनके बीच समझौता हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण समझौते। C295 एयरक्राफ्ट, इनका समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और स्पेन के बीच हुआ। और समझौता करने वाली कंपनी है टाटा कंपनी। और भारत में ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? वडोदरा गुजरात में इनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट काटरू किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट काटरू शुरू किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा और यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस, यानी कि दूसरे देश में जब हम कैंपस बनाते हैं तो उसको कहते हैं ऑफशोर कैंपस। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तंजानिया जंजीबार में। और इसकी पहली अध्यक्ष को किसको बनाया गया? प्रीति अगलायम को। 500 एयरबस प्लेन के लिए समझौता हाल ही में किसके साथ किया गया है? इंडिगो भारत की कंपनी है, उसके साथ 500 एयरबस प्लेन का समझौता हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो गोरी का सफल परीक्षण हाल ही में किया है पाकिस्तान ने। गोरी क्या है? गोरी एक बैलिस्टिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। और इसकी रेंज कितनी है? 1300 से 1500 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान की मिसाइलें कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान की मिसाइल है अबाबिल, जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ है। शाहीन, गजनवी और गोरी, ये 4 मिसाइल पाकिस्तान की हैं। अबाबिल, शाहीन, गजनवी और गोरी। अब हम देखेंगे पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ पर पोटवार का पठार भी पाया जाता है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इसका निर्माण किसने किया? चाइना के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण मिसाइल, खैबर और फतेह मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। ये किस देश से संबंधित है? ईरान से। और ईरान से संबंधित उपग्रह कौन सा है? नूर उपग्रह ईरान का है और नूरी साउथ कोरिया का उपग्रह है। जीरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया? रूस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में जमरानी बांध परियोजना का संबंध किससे है? जमरानी बांध परियोजना, इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहले हम देखेंगे किस राज्य से, किस शहर से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना, इसका संबंध है नैनीताल शहर से। और किस नदी पर बनी हुई है? गोला नदी, जो रामगंगा की सहायक नदी मानी जाती है। तो गोला नदी पर यह परियोजना स्थित है। हाल ही में यह चर्चा में रही क्योंकि इसको प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है। और इस योजना से किन किन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा? इनसे पानी, सिंचाई और बिजली आदि उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा, इसलिए यह बहुउद्देशीय परियोजना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण बांध। टिहरी बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया और इसका व्यास कितना है? 4 मीटर व्यास है। अलमाटी बांध माटी कौन खाते हैं? श्री कृष्ण जी खाते थे माटी। तो माटी कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, कर्नाटक राज्य में। मैटूर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु राज्य में। और हीराकुड बांध है महानदी पर, ओडिशा राज्य में।
दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, रैटल और पकलडुम ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है और पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल राज्य में। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध किन स्थलों से है? इनका संबंध है 4 स्थलों से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम में, और भारत मंडपम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में भारत मंडपम स्थित है। और इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। 5G, 6G, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि पर इसमें बातचीत होगी। और भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और भारत मंडपम के बाहर क्या है? भारत मंडपम के बाहर है एक प्रतिमा। किसकी है? नटराज की प्रतिमा। इसमें किसको दर्शाया गया? महादेव का तांडव रूप इसमें दर्शाया गया, और यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है यशोभूमि पर हाल ही में किसका आयोजन हुआ था? P20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यशोभूमि नई दिल्ली में। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। और इसके बाद हुआ था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें पहले तो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बाद में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के नाम घोषित किए हैं जिनमें हाल ही में चुनाव होंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन जारी किया है किन राज्यों के लिए? 5 राज्यों के लिए जिनमें हाल ही में चुनाव की घोषणा हुई है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इनमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया गया है। और इनको ही क्योंकि इनकी एक फिल्म है न्यूटन फिल्म में इन्होंने मतदान के ऊपर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो इसी से प्रभावित होकर राजकुमार राव जी को नेशनल आइकन बनाया गया है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इनके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। लोकसभा मेंबर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रारंभ में इसमें एक ही अध्यक्ष होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमाबाई। और MS गिल और TN सेशन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है? यह करवाता है चुनाव राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सदस्यों का, लोकसभा सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उन सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो हमारा लोकल गवर्नेंस है, यानी कि
पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो किस देश ने सुनाई है? कतर देश के द्वारा इसको सुनाई गई है। और कतर की जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वहाँ पर ऐसी ही कोर्ट है, पहली कोर्ट जिन्होंने यह इस डिसीजन को सुनाया है और इसमें मौत की सज़ा उनको सुनाई है। एकांत कारावास उनको दिया गया है। 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था, तब से उनको एकांत कारावास में रखा गया है। और उन पर आरोप क्या है? आरोप का अनुमान है, अब तक पक्का नहीं पता है कि उन पर जासूसी करने का आरोप का अनुमान लगाया जा रहा है। और उनमें एक महत्वपूर्ण है पूर्णेंदु तिवारी, जिनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो ये उनमें मुख्य नाम है। और वहाँ की राजधानी का नाम क्या है? तो कतर की राजधानी का नाम है दोहा, जहाँ पर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो कतर देश ने हाल ही में पूर्व नौसेना अधिकारी जो 8 हैं उनको मौत की सज़ा सुनाई है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से किया सम्मानित। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।